नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी में। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस पवित्र यात्रा पर जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी है एक राजकुमार की जिसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, वैभव, महल, शक्ति, परिवार और सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था, एक बेचैनी थी। वो सोचता था, अगर सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन क्यों अधूरा है? क्या यही जीवन का सत्य है या इसके परे भी कोई गहरा अर्थ छिपा है? ये वही राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि इंसान कैसे अपने भीतर छिपे अज्ञान को दूर करके ज्ञान की रोशनी पा सकता है। इस किताब गौतम बुद्धा, हिज लाइफ स्टोरी एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म में हम जानेंगे बुद्ध के बचपन से लेकर उनके गृह त्याग, साधना, ज्ञान प्राप्ति और उन महान सिद्धांतों तक की कहानी जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। बुद्ध का जीवन हमें यह समझाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच, सही आचरण और सही मार्गदर्शन से हम हर दुख को पार कर सकते हैं। उनके उपदेश सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा विज्ञान है जो हर युग और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन कथा और उनके अमर उपदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 2500 साल पहले थे। चैप्टर 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्तित्व की कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे संसार को करुणा, शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। वो शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। उनके जन्म से जुड़ी कई अद्भुत कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि रानी माया ने गर्भावस्था के समय एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। यह संकेत था कि उनके संतान का जन्म विशेष और महान होगा। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुख शांति और विलासिता में बीता। महल में उन्हें पढ़ाई, घुड़सवारी, युद्ध कला और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें हर सुविधा उपलब्ध थी और वे बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, संवेदनशील और जिज्ञासु बालक के रूप में जाने जाते थे। फिर भी भले ही उनका जीवन शाही सुखों से भरा था, उनके मन में हमेशा गहरे सवाल उठते रहते थे। वे सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? दुख और सुख क्यों आते हैं? मृत्यु का क्या अर्थ है? यह जिज्ञासा उनके भीतर धीरे धीरे जागने लगी। महल की दीवारों के भीतर सब कुछ सुरक्षित और सुंदर था, लेकिन सिद्धार्थ की आत्मा को संसार के बाहर की वास्तविकता जानने की तीव्र इच्छा थी। उनका यह बचपन हमें यह सिखाता है कि जीवन की असली समझ केवल सुख समृद्धि में नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और आत्मखोज में होती है। यही जिज्ञासा और मानसिक उत्कंठा उन्हें भविष्य में उस महान साधक और शिक्षक की राह पर ले जाएगी जिसे हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भौतिक सुखों में संतोष होना आवश्यक है, लेकिन सत्य, ज्ञान और करुणा की खोज ही मनुष्य को वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। चैप्टर 2, सांसारिक जीवन का अनुभव और दुख। सिद्धार्थ का जीवन महल के भीतर भले ही सुख समृद्धि में बीता, लेकिन जब वे महल की दीवारों के बाहर दुनिया के वास्तविक जीवन को देखने निकले तो उनके सामने जीवन का दूसरा रूप आया। उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें 4 दर्शन कहा जाता है। पहला दृश्य था वृद्ध का। एक बूढ़ा व्यक्ति धीमी चाल से चलता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने पहली बार यह देखा कि समय के साथ हर शरीर कमजोर और क्षीण हो जाता है। यह दृश्य उनके मन में यह सवाल लेकर आया कि क्या सबका जीवन इसी तरह समाप्त हो जाएगा? दूसरा दृश्य था रोगी का। एक व्यक्ति बुरी तरह बीमार पड़ा था। यह देखकर सिद्धार्थ को पहली बार
यह एहसास हुआ कि शरीर और स्वास्थ्य स्थायी नहीं है। जीवन में दर्द और पीड़ा हर किसी को सहना पड़ता है। तीसरा दृश्य था मृतक का। एक शव को लोगों ने सड़क पर ले जाते देखा। यह दृश्य उनके लिए बेहद संवेदी और दुखद था। उन्होंने समझा कि मृत्यु हर जीवन का भाग है और किसी को भी इससे बचा नहीं सकता। और चौथा दृश्य था साधु का। एक शांत साधु जो सांसारिक सुखों को त्याग कर जीवन की सच्चाई की खोज में लगा था। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन में आशा की किरण जगा गया। उन्होंने महसूस किया कि दुख और मृत्यु के समाधान का मार्ग ज्ञान और साधना में ही हो सकता है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। महल की दीवारों के भीतर सुख भले ही था, लेकिन अब उनके मन में जीवन, मृत्यु और दुख का गहरा सवाल उठ गया। यही वो पल था जब उन्होंने अपने शाही जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख और अस्थायित्व को समझना आवश्यक है। केवल सुख की ओर देखने से जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता। सत्य और ज्ञान की खोज के बिना मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान सकता। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को एक महान साधक बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 3, तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में यह समझ लिया था कि संसार के दुखों का समाधान केवल सांसारिक सुख में नहीं है। उन्होंने अपने शाही जीवन और ऐश्वर्य को छोड़कर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने पहले कठोर तपस्या की। उन्होंने खाने पीने से परहेज किया, शरीर को कठोर साधना के लिए बाधित किया और दिन रात ध्यान और योग में लगे रहे। उनके इस संघर्ष का उद्देश्य था शरीर और मन को पूरी तरह नियंत्रण में लेकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना। लेकिन कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट और आत्मत्याग से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उन्होंने देखा कि यह शरीर और मन को कमजोर करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। यही वो मोड़ था जब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। मध्यम मार्ग का मतलब था न तो अत्यधिक ऐश्वर्य और सुख का पालन, नहीं अत्यधिक कष्ट और तपस्या। जीवन में संतुलन, संयम और साधना का सही मार्ग ही वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। सिद्धार्थ ने फिर जंगल में ध्यान और समाधि में समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया, आत्मनिरीक्षण किया और दुनिया और जीवन के रहस्यों पर गहन ध्यान लगाया। इस समय के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि सभी दुखों का मूल कारण काम, क्रोध और मोह है। यही खोज उन्हें आगे चलकर उस महान बुद्ध बनने की ओर ले जाएगी, जिसने न केवल खुद मोक्ष प्राप्त किया, बल्कि पूरी मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों या कठोर तपस्या से नहीं होती। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, मानसिक अनुशासन और संतुलित जीवन आवश्यक है। जीवन में सही मार्ग अपनाना ही सबसे बड़ा साधन है। चैप्टर 4, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने तपस्या और साधना के माध्यम से जीवन और दुख के रहस्यों को समझने की दिशा में कई वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन सच्चा ज्ञान उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और समाधि में बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह शांत किया और ध्यान में डूब गए। दिन रात भूखे प्यासे प्रकृति की शांति के बीच उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों में झांकना शुरू किया। इस ध्यान के दौरान उन्होंने संसार के दुख, उनके कारण और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझा। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि संसार का दुख तृष्णा, मोह और अज्ञान से उत्पन्न होता है। उन्होंने यह भी जाना कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और केवल मानसिक संतुलन, सही दृष्टिकोण और करुणा के माध्यम से ही वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। 49 दिनों की गहन साधना और ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण जागरूकता और ज्ञान की प्राप्ति की।
उसी क्षण वे बुद्ध बने, यानी जागृत। उनका यह ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समझा कि इसे मानवता के लिए साझा करना आवश्यक है। इस बोधि के अनुभव ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि ज्ञान केवल पढ़ाई या तपस्या से नहीं आता। वास्तविक ज्ञान आत्मनिरीक्षण, मानसिक अनुशासन और जीवन की गहराई को समझने से मिलता है। यही वो क्षण था जिसने उन्हें पूरे संसार के लिए महान शिक्षक और मार्गदर्शक बना दिया। चैप्टर 5, शिक्षाएं और धर्म प्रचार। बोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने केवल अपनी मुक्ति का आनंद नहीं लिया, उन्होंने समझा कि यह ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए मूल्यवान है। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने जीवन के दुख और उनके निवारण का मार्ग सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि दुख सभी का हिस्सा है, लेकिन उनका कारण और समाधान भी स्पष्ट है। उन्होंने 4 आर्य सत्य की स्थापना की। जीवन में दुख होता है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने जीवन को संतुलित और नैतिक बनाने के 8 पहलुओं की शिक्षा दी। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। ये सभी मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं, बल्कि समाज में शांति और सहिष्णुता के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में करुणा, दया, अहिंसा और सत्य का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करना गलत है। उनके उपदेश सरल, प्रासंगिक और सार्वभौमिक थे। उनका धर्म प्रचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, उन्होंने जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन किया। भिक्षुओं का संगठन, ध्यान और साधना की प्रणाली और जीवन की नैतिक शिक्षाओं का अनुपालन। बुद्ध का यह संदेश आज भी विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चैप्टर 6, महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन भर मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों के माध्यम से लोगों को यह समझाया कि करुणा, सत्य और आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने शरीर को त्यागा और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांति और निर्वाण की प्राप्ति, जब शरीर और आत्मा दोनों सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनका यह अंतिम क्षण केवल मृत्यु नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जीवन अस्थायी है और ज्ञान, करुणा और नैतिकता का मार्ग हमेशा जीवित रहता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके उपदेशों का पालन करो, परंतु अंधविश्वास या श्रद्धा के बिना, बल्कि समझ और अनुभव के आधार पर। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि मानवता की सेवा, करुणा और ज्ञान की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। चाहे किसी भी देश, धर्म या संस्कृति के लोग हों, उनके उपदेश सार्वभौमिक है। महापरिनिर्वाण ने यह साबित कर दिया कि भौतिक संसार अस्थायी है, लेकिन सत्य, ज्ञान और करुणा का मार्ग अनंत है। बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची मुक्ति केवल भीतर से, अपने मन और कर्मों के माध्यम से प्राप्त होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों को समझदारी से नियंत्रित करें, तो जीवन में दुख और तनाव कम हो सकते हैं। अधिक ज्ञान और जीवन की सीख के लिए हमारे चैनल लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगला वीडियो जरूर देखें ताकि आप अपने जीवन में और भी सीखों को लागू कर सकें। धन्यवाद।